श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री श्री राधा रसुधा निधि ग्रंथ से आज के अध्याय में हम राधा रानी के सप्त सिंधुवती होने की संज्ञा तथा उसके वर्णन का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। सप्त सिंधुवती धरणी की तरह वैदग्ध सिंधु, अनुराग रस सिंधु, वात्सल्य सिंधु, अति निविड़ करुणा के सिंधु, लावण्य सिंधु, अमृतविच रूप सिंधु, केली सिंधु, ये अति आश्चर्यमय सप्त सिंधुवती श्री राधा मेरे हृदय में स्फुरित हो। स्फूर्ति के विराम में श्रीपाद के चित्त में हाहाकार जगा है। साक्षात सेवा के अभाव में प्राणों में असह्य दुख भोग रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारे रातुल चरण वक्ष से लगाकर मैं कब सेवा करूंगी। सेवा रस की सुस्पष्ट अनुभूति है। स्मरण निष्ठ साधक के लिए भी थोड़ी बहुत सेवा रस की अनुभूति आवश्यक है। यह अनुभूति साक्षात सेवा प्राप्ति के अभाव को हर समय हृदय में जगाए रखती है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने कहा है, साधक के चित्त में अनुकूल अभिलाष के साथ सौहार्द अभिलाष एवं प्राप्ति अभिलाष सदा विद्यमान रहती है। विषय वासना से पंकिल हुए चित्त में अभिलाषाएं नहीं जग सकती। साधन भक्ति द्वारा परिमार्जित चित्त में इनका स्मरण होता है। स्मरणनिष्ठ साधक भावना में अभिष्ट के साथ मानस संग प्राप्त करता है। भक्त लोग जैसे आपस में इष्ट गोष्ठी करते हैं, उसी तरह सखी मंजरियों के साथ भी इष्ट गोष्ठी की इच्छा जगती है। उप अर्थ समीप, अतएव उपासना का अर्थ ही है पास रहना। मानस चिंतन में स्मरण साधक सिद्ध देह में उनके निकट रहकर प्रत्येक भंजनांग संपन्न करता है। यही सुचारु सासंग भजन है। इस श्लोक में विरह की अतिशयता में श्रीपाद के चित्त में साधक दशा में श्री राधा के गुण माधुर्य की स्फूर्ति हुई है। अभिष्ट के रूप गुण लीला माधुर्य में चित्त तन्मय हो उठे, इसलिए किंकरी के साथ ईश्वरी की यह आँख मिचौनी का खेल है। बीच बीच में स्फूर्ति में दर्शन देकर तुरंत छिप जाती है। विरह भावना से तन्मय चित्त में श्रीमती के अलौकिक गुण माधुर्य की स्फूर्ति होती है। गुण की सिंधु स्वरूपा है श्री राधा। सप्त सिंधुवती धारित्री की तरह वे शोभित है। सात सागरों का एक स्थान पर अपूर्व सम्मेलन। पार्थिव सागर है सात, लवण, इक्षु, सुरा, धृत, दधि, दुग्ध और मीठा जल। इससे प्रतिलोम क्रम में श्री राधा के वैदग्ध, अनुराग, वात्सल्य, कृपा, लावण्य, रूप और केली, इन अप्रकृत सात गुण सिंधुओं का दृष्टांत दिया है। श्रीमती राधा वैदग्ध सिंधु है। वैदग्धी शब्द रास पांडित्य के अर्थ में है। रसिका मणि रास पांडित्य की सिंधु स्वरूपा है, जिनसे रसिक शेखर भी श्रृंगार रस वैदग्धति की शिक्षा लेते हैं। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्ट नट, सदा आमा नाना नित्य नचाए उभट। अथवा नाना कला विलास में विच्छिन्नता का नाम है वैदग्धी। कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध इति कीर्त जयते। जो नाना कला विलासों में विक्षण है, उसे विदग्ध कहा जाता है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने शिवज्वल नीलमणि ग्रंथ में श्रीमती के वैदग्धी गुण का दृष्टांत देते हुए लिखा है। गर्गी से कुंदलता बोली, हे देवी, श्री राधे की वैदग्धी की बात मैं क्या बताऊं। वे धातु चित्र रचना के विषय में स्वयं आचार्य स्वरूपा है एवं सर्वत्र आचार्य अर्थ में यह विद्या किसी से सीखी नहीं। इसी प्रकार सभी विद्याएं स्वतः स्फुरत माननी होंगी। पाक क्रिया चतुरता में चारुचिता है। वाक्य युद्ध में श्री कृष्ण को भी मुग्ध करती है। माल्य गुम्फन में पंडित है। शुक सारी को पढ़ाने में पटु है। धूत क्रीड़ा में अजित को भी जीतती है। गायन वादादि तथा न्याय मीमांसादि में भी उनकी अति प्रकाशशीला बुद्धि है। इन सारे गुणों से गुणशालिनी होकर भी श्री राधा साक्षात रतिकला रूप में विराजती है। श्रीमती का वैदग्धी गुण स्वाद दूप की तरह सखी मंजरियों एवं रसराज श्याम सुंदर का जीवन स्वरूप है। यह रागुनीय साधक की अन्न तृष्णा हरण का राधा विषयक तृष्णा की वृद्धि करता है।
श्रीमती अनुराग रस की एकमात्र सिंधु स्वरूपा है। अनुराग रस सिंधु के अर्थ में महाभाव ही वाच्य है। कारण अनुराग निस्सीमता प्राप्त कर जब स्वसंदेह दशा प्राप्त करता है, उदीप्तति सात्विक भाव द्वारा सुप्रकाशित होता है एवं यवदश्रवित्व प्राप्त करता है, तभी उसका नाम होता है महाभाव। यहाँ महाभाववती न कहकर उन्हें अनुराग रस सिंधु कहने का तात्पर्य यही है कि अनुराग नित्य अनुभूत वस्तु में नव नव वैचित्र का जनक है। श्री कृष्ण माधुर्य निरंतर अनुभव या आस्वादन करने पर भी तृष्णा प्रति पाबल्य मूलक अनुराग अनुभव की प्रतीति पैदा कर आस्वादन को हर समय मधुरादपि मधुर बना देते हैं। एक बार की बात, श्री ललितादि सखियों ने श्री राधा रानी का श्री कृष्ण से मिलन कराया। श्री राधा के मादन रस के आस्वादन से नागर को आनंद वैवश्य हो गया। श्रीमती आनंद विवश नागर से परिहास करने के लिए दूसरे कुंज में सखियों के पास आ गई है। सखियों ने प्रसंगवश कृष्ण नाम उच्चारण किया तो राधा ललिता से बोली, हे कृष्णोदरी, तुम लोग जिसका नाम ले रही हो वो कौन है? ललिता बोली, वो कोई भी हो, तुम्हें क्या? श्री राधा ने कहा, सखी, उसे जानने की आवश्यकता है। कारण जिसके नाम से कानों में प्रवेश करके ही धैर्य हर लिया, उससे कुल धर्म की रक्षा करने की बात सोचनी पड़ेगी। श्री ललिता जी बोली, हे रगांधे, अर्थात अनुराग के मारे जिसकी बुद्धि लुप्त हो गई है, तुम तो हर समय उसके वक्ष पर ही विलास कर रही हो। श्री राधा ने कहा, सखी, तुम क्या मुझसे परिहास कर रही हो? मैं तो उसका परिचय भी नहीं जानती। तब ललिता बोली, हे मोहिते, विपुल तृष्णा से क्या तुम्हारा ज्ञान आच्छन्न हो गया है? अभी अभी मैं ही तुम्हें उनके हाथों समर्पित करके आई हूँ। इस पर राधा ने स्मरण कर कहा, सखी, तुम ठीक कहती हो। इस जीवन में आज ही वे क्षण प्रभा की तरह क्षण भर के लिए मुझे नयन गोचर हुए थे। इस दृष्टांत से पता चलता है कि अनुराग अनुरागवती के चित्त में विपुल विपासा जगाकर कृष्ण माधुर्य के आस्वादन को कितना मधुर और चमत्कृत कर देता है। अनुराग रस की एकमात्र सिंधु कहने का तात्पर्य यह है कि अनुराग बढ़कर महाभाव होता है और महाभाव का चरम पर्याय है मादन नामक महाभाव। यह मादनाख्य महाभाव एकमात्र श्री राधा रानी में ही विद्यमान रहता है। अथवा सिंधु जैसे नदी तड़ागदी जलाशयों का मूल उत्स या आश्रय है, वैसे ही व्रज सुंदरियों में महाभाव की वृत्ति विद्यमान होते हुए भी श्री राधा रानी ही महाभाव की मूल उत्स स्वरूपा है। श्री कृष्ण को रस वैचित्र आस्वादन कराने के लिए सभी व्रत सुंदरियां श्री राधा की ही काव्यव्यवस्थनियाँ है। इसी अभिप्राय को लेकर श्री राधा को अनुराग रस का एकमात्र सिंधु कहा गया है। अनुराग की तुलना दुग्ध सिंधु से की गई है। दूध गाढ़ा होकर खीर या मावा बनता है, उसी तरह अनुराग सांद्र या गाढ़ा होकर महाभाव होता है। श्रीमती राधा वात्सल्य रस की सिंधु है। दीन जनों के प्रति ममताधिक का नाम है वात्सल्य। वे जैसे मधुर रस का अक्षय भंडार है, उसी तरह वात्सल्य रस की भी विशाल सिंधु स्वरूपा है। रस शास्त्रकारों ने वात्सल्य रस को मधुर रस का विरोधी कहा है, पर श्री राधा में यह विरोधी रस भी यथावसर सुविकसित होकर मधुर रस की परिपुष्टि किया करता है। जैसे श्री कृष्ण के भोजन के समय उनके प्रति श्री राधा का विपुल वात्सल्य प्रकट होकर रसिक शिरोमणि और सखी मंजरियों को परमानंद प्रदान करता है। सखियों के प्रति श्री राधा के वात्सल्य का प्रकाश अति अपूर्व है। उनके प्रति स्नेह वात्सल्य में सतत उनके अधीन है। कालांतरिता अवस्था में श्री राधा श्री कृष्ण से मिलने के लिए अंतस में उत्कंठित होते हुए भी सखियों को एकांतिक वश्यता के कारण अपना अस्वातंत्र दिखाते हुए वृंदा से बोली, अरे सखी वृंदे, व्रजराज नंदन को उपदेश दो। मैं सखियों के अधीन हूँ, मुझे वे व्यर्थ ही क्यों व्यथा देते हैं? हम माननीय हैं, हमारे घर उनका ठहरना उपयुक्त नहीं। सब है भागने के लिए कहो। वे क्या ललिता का पराक्रम नहीं जानते? इस वाक्य में सखी वात्सल्य श्री राधा ने सखियों को प्रसन्न करने के लिए श्याम सुंदर के अपने साथ मिलन के निमित्त सखियों को गूढ़ उपदेश भी दिया। दासियों अथवा मंजरियों के प्रति श्री राधा का
वात्सल्य अति अतुलनीय है। वात्सल्य सिंधु की तरंगों से किंकर्या अत्यंत शक्त रहती है। मेरी रूप मंजरी मेरी रति मंजरी, ऐसे मध्यमता वात्सल्य में उन्हें पूर्णता अपना सखा बना दिया है। श्रीपाद ग्रंथकार ने अपने वृंदावन महिमामृत के 8वें शतक में कोटि दासी सुवत्सला श्री राधा की कृपामृत से संचित मंजरियों के स्वभाव का जो सुमधुर चित्रांकन किया है, वह प्रेम के राज्य में सत्य ही अतुलनीय है। मंजरियां निजेश्वरी श्री राधा से क्षण भर के लिए विलग होने पर मृत प्राय हो जाती है, इसलिए श्री राधा के पदरा विंदों में अहर्निश संलग्न रहती हैं। वे प्रियतम युगल की प्रसादी माल वस्त्र भूषणादि धारण कर मनमोहिनी बनी है। वे महाविनय शौशल्य आदि बहुत से आश्चर्यजनक सद्गुणों से विभूषित है। श्री राधा के चरण कमलों की सेवा स्पृहा के अतिरिक्त कालत्र अथवा अवस्थामय में भी उनकी और कोई स्प्रिया नहीं है। श्री राधा के प्रति गाढ़ अनुराग के वशीभूत होने के कारण वे अपार सुख सिंधु में सर्वदा निमग्न है। श्री राधा के पाद पंकजों के अतिरिक्त वे स्वप्न में भी और कुछ नहीं जानती। जिससे श्री राधा का कोई भी संबंध है, उस विषय में समुद्र के प्रति नदी की तरह वे प्रीतिपूर्वक सतत संघावनशील रहती है। श्री राधा के वात्सल्य रस से संचित होकर वे अपने स्वभावानुरूप श्रीमती की सेवा प्राप्त कर कृतार्थ है। वात्सल्य में स्नेह सारांश के प्राचुर्य के कारण दधि सिंधु के साथ इनका दृष्टांत दिया गया है। श्री राधा अति सांद्र कृपेक सिंधु अर्थात अति निविड़ करुणा के सिंधु स्वरूपा है। अपार करुणा सागर रूपणी श्री राधा का कृपा पीयूष निज जनों के प्रति हर समय बरस रहा है। जिन्होंने उस कृपामृत का स्पर्श प्राप्त कर लिया है, उनकी अनुभूति ही इसका प्रमाण है। श्रीमद् रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा है, करुणा विद्रवदेहा अर्थात जो करुणा में विगलित देहा है। साधारणतः दूसरे का दुख देकर चित्त की जो विगलित अवस्था है, उसी को करुणा कहा जाता है। इसलिए करुणा में चित्त ही विगलित होता है। देह के विगलित होने की बात सुनने में नहीं आती, किंतु श्रीमती की देह भी करुणा में विगलित है। करुणा अमृत धारा में वे सदा सनाता बनी रहती है। उनकी करुणा का भाव लेकर ही श्रीमन महाप्रभु इतने करुण है। अधिकार अनधिकार के विचार से शून्य होकर उन्होंने जगजीवों को आकातर प्रेमदान दिया है। यह करुणा श्री राधा के भंडार की ही करुणा है, श्री कृष्ण की अपनी करुणा नहीं। ब्रजलीला में वह कारण निगूढ़ रूप से रसमय श्री राधा के करुणा भंडार में निबद्ध है। श्रीमन महाप्रभु ने श्री राधा की भाव कांति लेकर विश्व में उसे प्रकाशित कर दिया। करुणा में देह तक किस तरह विगलित होता है, श्री राधा का करुणा भाव अंगीकार कर श्रीमन महाप्रभु ने यही बात जगजीवों को दिखाई। तभी तो महाजन गाते हैं, पति तहेरी कांदे थिर नाही बांधे करुण नयने चाय, निरूपम हेम जिनी उजारे गोर तनु अवनी धन गड़ी जाय, गौरांग छेर निचनी लैया मारी, ओ रूप माधुरी पीरति चातुरी तिल आध पासरिते नाही। श्रीमती लावण्य सिंधु है। मुक्ता के भीतर से एक छलछलाती कांति धारा निकलती है। उसी तरह यदि अंग प्रत्यंग से कांति धारा निकलती है तो उसे लावण्य कहा जाता है। श्रीमती लावण्य की सिंधु स्वरूपा है। श्रीमद् भागवत में जिन्हें लावण्य सार कहा गया है, उन्हीं श्री कृष्ण की नयन मीन श्री राधा के लावण्य सागर में निरंतर तैरने पर भी नहीं थकती, उत्तरोत्तर अधिक तैरने की लालसा बढ़ती है। श्रीपाद विल्लभ मंगल ठाकुर ने कहा है, लावण्य मृत वीची लोलित दृशा। श्री राधा की लावण्य मृत रंगमला से श्री कृष्ण के नयन अतिशय तृषार्त होते हैं। श्री राधा की लावण्य राशि देखकर श्री कृष्ण की उन्मादना जागती है और सखी मंजरियां भी श्री कृष्ण द्वारा आस्वादित श्री राधा का लावण्य देखकर विमुक्त हो जाती है। इस दृष्टि से लावण्य मृत सिंधु की तुलना सुरा सिंधु से की गई है। साधक भक्त भी जब इस लावण्य का चिंतन करते हैं तो साधन क्षेत्र में ऐहिक परात्रिक सभी विषयों की विस्मृति होती है और राधा पाद पंकजों के भजन में मत्तता जगती है।
श्रीमती अमृतत्वच छवि रूप सिंधु है, अर्थात सुधा की प्रतिमा श्री राधा मानो रूप की विशाल सिंधु स्वरूपा है। महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा महाभाव के अमृत के साथ तुलना की गई है। वरामृत स्वरूप श्री स्वयं स्वरूप मनो नयेत। लौकिक वस्तुओं में अमृत ही मानो चरम आस्वाद है, उसी तरह प्रेम के विभिन्न स्तरों में महाभाव ही चरम आस्वाद है। श्री कृष्ण रति की गाढ़तम अवस्था ही है महाभाव। आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति होने के नाते रति स्वरूप से ही आस्वाद है, उसकी गाढ़ता के साथ आस्वादन का आधिक्य भी स्वाभाविक है। महाभाव रति की सांद्रतम अवस्था होने से महाभाव का आस्वादन असमोदर्थ है। श्री राधा महाभाव स्वरूपिणी है, इसलिए उन्हें सुधा की प्रतिमा कहा गया है। श्री राधा के रूप या सौंदर्य में ही उस आस्वादन की निरतिशय अभिव्यक्ति है, तभी वे हैं अमृतक्ष विरूप सिंधु, जिनके सौंदर्य की एक कणिका में विश्व डूब जाता है। वह भुवन मोहन श्री कृष्ण भी उनके रूप सागर में डूबते उतराते हैं। प्रियतम श्याम सुंदर के साथ उनके लीला विलास का नाम है केली। मिलन भूमि पर श्री राधा तरंगयत विलास रस सिंधु में श्री श्याम सुंदर को निमग्न किए रखती हैं। श्री राधा के केली सिंधु में जब मादन रस की तरंगे उठती है, तब अप्रकृत नवीन मदन श्री कृष्ण भी अपने चित्त नौका को उस कल्लोलित सिंधु के वक्ष पर ले जाने का साहस नहीं कर पाते। गंगा सागर संगम पर विशाल तरंगों के आघात से नौका के बंधन टूट जाने की आशंका से नाविक धीरे धीरे अपनी नाव को तट से लगाए रखता है। ठीक उसी तरह जैसे नदी तड़ांगती के जल का मूल आश्रय है समुद्र, वैसे ही समस्त भगवत कांताओं का जो अपने अभिष्ट श्री भगवान को केली माधुर्य का आस्वादन कराती है, मूल आश्रय है श्रीमती राधा। इसलिए वे केली सिंधु है। लवण सिंधु के साथ केली सिंधु की तुलना की सार्थकता यही है कि लवण सिंधु के दर्शन, स्पर्श और स्नान से पुण्य संचय होता है और चित्त निर्मल होता है, पर जलपान करने से मृत्यु होती है। उसी तरह श्री राधा गोविंद के अप्रकृत केली विलास की बात श्रद्धापूर्वक सुनने, चिंतन करने, कीर्तन करने से श्री युगल चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है और कामना व्याधि नष्ट होती है। पर यदि कोई कृष्णवत आचरण करने लगे तो उसका चूड़ांत पतन अवश्यंभावी है। श्रीमद् भागवत में रासलीला के उपसंहार में श्रीपाद सुखमणि ने कहा है, हे राजन, देहादि में ममत्व बुद्धि संपन्न जीव मन से भी इस लीला का कृष्णवत अनुकरण ना करे। रुद्र के अतिरिक्त यदि और कोई विषपान करता है तो उसकी मृत्यु होती है। उसी तरह मूर्ता प्रयुक्त देहादि परतंत्र जीव ऐसा आचरण करेगा तो वह निश्चय ही विनष्ट होगा। श्रीपाद रूप गोस्वामी चरण ने कहा है, मंगलाक्षी जीव भगवत आचरण करे, तभी श्री कृष्णवत गोपरमणि लीला की तरह आचरण ना करे, तभी सभी भक्ति शास्त्रों का यही अभिमत है। साधक वेश में श्रीपाद की स्वयं की अयोग्यता की स्फूर्ति होने पर हृदय का जो नैराश्य तिमिर दिखाई दिया है, वो श्रीमती की गुण माधुरी के आलोक में नष्ट हो गया है। सोच रहे हैं ना, हाँ स्वामिनी, मैं तुम्हारी परिचर्या परिपाटी से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। तुम्हारी परम सुरसिका किंकरियों के साथ तुम्हारी सेवा में मेरा अधिकार कहाँ। तुम वैदग्ध्यति के सिंधु हो, करुणा कर अपनी सेवा परिपाटी की शिक्षा देकर मुझे योग्य बना लो। फिर सेवा परिपाटियाँ अनुराग में होनी चाहिए, अन्यथा सेवा तुम्हारे सुख का कारण नहीं बनेगी। तुम अनुराग रस की सिंधु हो, एक बिंदु अनुराग देकर मुझे सेवा के योग्य बनाओ। मैं अति दीन हूँ, तो क्या, तुम तो अपार वात्सल सिंधु हो। एक बिंदु वात्सल रस से सींचकर श्री चरणों में आश्रय दो। फिर सोचते हैं, मेरी भी कैसी स्पर्धा, मैं अयोग्य होकर भी किस साहस से श्रीमती के दास या वात्सल्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। साथ ही साथ उनके मन में यह बात आती है कि वे वात्सल्य की सिंधु ही नहीं, वे सांद्र करुणा की भी सिंधु है। अतएव दुर्गत व्यक्ति के प्रति अवश्य कृपा करेंगी। इस करुणा की स्फूर्ति होते ही अपनी अयोग्यता की बात भूलकर उन्होंने श्रीमती के लावण्य रूप और केली सिंधु में अवगाहन करने की प्रार्थना व्यक्त की है। इसी प्रकार ये प्रार्थना इष्ट की करुणा की अर्गला खोल देती है। इस प्रकार में यह भी साधक भक्तों के लिए सार शिक्षा है।
इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जहाँ पे हमने राधा रानी के सप्त सिंधु होने की व्याख्या का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।